हम सो रहे हैं। इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों या अन्य अन्य महापुरुष हों, वो कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा। हम मोहरूपी रात्रि में सो रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम आएगा। अगर हम किसी भी कार्य को विवेक पूर्वक सोच समझ के करें तो ये संसार जो है आज जिस दुर्दशा में बहता चला जा रहा है, आज समाज और उसमें मानव समाज विशेष, और मानव समाज में भी वो लोग जो अपने आप को बहुत अधिक प्रबुद्ध मान और प्रबुद्ध के साथ साथ अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, उन लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति है। क्योंकि उनकी जो धारणा है वो अपने आप में भ्रांत धारणा है। ना तो वो किसी अर्थ में श्रेष्ठ हैं, ना किसी अर्थ में प्रबुद्ध हैं। जिसको बोध की प्राप्ति हो जाए वो बुद्ध है, और जो प्रकृष्ट बोध की प्राप्ति करता है वो प्रबुद्ध है। परंतु हम मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े प्रबुद्ध हैं, बहुत अधिक समझदार हैं, बहुत अधिक सुशिक्षित हैं। ये सब हमारी मिथ्या धारणाएं हैं, भ्रांत धारणाएं, और इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। हम सब सो रहे हैं, और सोते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इन सब पे विचार नहीं करते। ये जो श्लोक है, चेतन महाप्रभु हमेशा कहा करते थे, भगवान का नाम सर्वोपरि है, भगवान का नाम जपो, परंतु जप के साथ तीर्णादपि सुनीचेन, तीर्ण की तरह नम्रता आ जाए, शालीनता आ जाए। हमारे जीवन में जब तक शालीनता नहीं आती, शील गुण नहीं आता, तब तक हम कितना ही जप तप अनुष्ठान कर लें, उसका जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। आप सबके बीच में बारंबार कहा जाता है मंत्रों में नमः नमो, ये जो शब्द आ रहा है नमन करने के लिए है, झुकने के लिए है। तीर्णादपि सुनीचेन, तिनके की तरह हम में नम्रता आ जाए। समय पे जब जल का प्रवाह आता है तो नदी के किनारे जो तीर्ण हैं वो झुक जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है, प्रवाह जो है ऊपर से निकल जाता है और वो तीर्ण अपने आप में सुरक्षित रह जाते हैं। और जो अकड़ के खड़े हुए पेड़ हैं, वृक्ष हैं, बड़े बड़े विशाल, वो टूट के बह जाते हैं। अभी यहाँ नर्मदा के अंदर जो विशेष बाढ़ आई, उसमें कितने वृक्ष बड़े बड़े बह गए, और जहां घास थी उसके ऊपर से पानी निकल गया, वहां कटान नहीं हुआ, वहां कटान नहीं हुआ। तो तीर्णादपि सुनीचेन, प्रकृति हमको बहुत पाठ पढ़ाती है। हम हमेशा कहा करते हैं कि हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूर्व आचार्यों ने प्रकृति से पाठ सीखे। ये जो झुकने की कला है, नम्रता, शालीनता, प्रकृति से सीखा उन्होंने, और उसको अपने जीवन में अनुभव किया, और फिर हम सबके लिए संदेश दिया।
तन्मयादपि सुनीचेन, तिनके से भी अधिक तुम साधना करो। जरूरी है साधना करना। साधना के साथ साथ अपने अंदर शालीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, अक्खड़पन नहीं होना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। और किस बात का तुम अभिमान कर रहे हो? तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारा जो अभिमान है, वो गिरने वाला है, टूटने वाला है। किसी का भी अभिमान और अहंकार कभी रहता नहीं है। बड़े बड़े शक्तिशाली, शक्ति संपन्न राजा महाराजा हुए, जिन्होंने पूरे भूमंडल पे एक छत्र साम्राज्य किया, उनका भी अभिमान नहीं रहा, वो भी चले गए। अभिमान व्यक्ति को गिरा देता है, पतन की ओर ले जाता है। और जिन महापुरुषों के जीवन में अहंकार और अभिमान नहीं आता है, हनुमान जी को आप देखिए, आंजनेय, कितना बड़ा कार्य जो किसी के द्वारा संभव नहीं दिखाई दे रहा था, वो कार्य हनुमान जी करते हैं। और अहंकार अभिमान नहीं आता। भगवान ने पूछा, किस प्रकार से इतना विस्तार वाला समुद्र का तुमने पार किया, किस प्रकार से लंका दहन हुआ, राक्षसों का वध हुआ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, ये सब कार्य इस दास के द्वारा नहीं हुआ। शाखा मृग की बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। मैं तो एक बानर जाति का उस प्रकार का जीव हूं जिसका सबसे बड़ा पुरुषार्थ एक शाखा से दूसरी शाखा पे कूद जाना। इतना विस्तार वाला समुद्र के ऊपर कूद जाना, और कूदने में भी रास्ते में जो व्यवधान पैदा हुए, उन व्यवधानों को किस प्रकार से पार करके वहां पहुंचा, ये सब आपकी कृपा करना का ही परिणाम है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, जिस पे आप अनुकूल हो जाते हो, जिस पे आपकी कृपा बरसती है। तिनते कुलिस, कुलिस तृण करही, आप तिनके को वज्र बना देते हैं, वज्र को तिनके के समान कमजोर कर देते हैं। तो अभिमान अहंकार नहीं आना चाहिए। अपने जीवन में शालीनता होनी चाहिए। साधना में कभी भी ये भाव न पैदा हो कि हमने इतना मंत्र जप किया है, इतने अनुष्ठान किए हैं, इतने व्रत उपवास किए हैं, हमने इस प्रकार की उपासना की है, साधना की है। ये जो अभिमान अहंकार है, ये सबसे बड़ा घातक है। हनुमान जी ने इतना जप किया कि उनके रोम रोम से जप हो रहा है, नाम ध्वनि उनके रोम रोम से निकल रही है। फिर भी तापर में रघुवीर दुआहे, जाने नहीं कछ भजन उपाई। हम सब थोड़ा भजन कर लेते हैं, कहने लगते हैं कि इतने साल हो गए साधना करते हुए, जप करते हुए, कुछ हो नहीं रहा है। ये जो हमारा अहंकार है, ये जो हमारा अभिमान है कि हमने इतना जप किया और उसके पीछे हमारी अपेक्षा थी कि कुछ होना चाहिए, ये साधना का परिणाम नहीं आने देता है। मन से ऐसा भाव ही नहीं होना चाहिए। ये अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया। जब हम प्रगाढ़ नींद में सोते हैं तो कौन श्वास चलाता है, शरीर में कौन रक्त संचार करता है, कौन पाचन संस्थान को चलाता है, ये सब शरीर के अंदर जो कारोबार हो रहा है वो होता रहता है। हम जाग जाते हैं, वो जागना भी क्या है, हम सही अर्थों में जागते ही नहीं हैं, परंतु तथाकथित जिसको लोग जागना कहते हैं,
उस प्रकार से जाग जाते हैं तो हम कहने लगते हैं कि हमने किया, हमने इतना कर लिया है, इतना कर रहे हैं, इतना करेंगे। ये सब आसुरी भाव है। जब साधना के अंदर आसुरी भाव आ जाता है तो भले ही मंत्रों के कारण हमारे पास शक्ति हो, ऊर्जा हो, सामर्थ्य हो, परंतु जो मंत्रों का परिणाम आना चाहिए था सही अर्थों में, वो नहीं आ पाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।